नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। त्योहारी सीजन में पहली बार दिल्ली का जीएसटी कलेक्शन घटा। त्योहारी सीजन में इस बार दिल्ली सरकार को जीएसटी से उम्मीद के मुताबिक राजस्व नहीं मिल पाया है। केंद्र द्वारा जीएसटी में कटौती के बावजूद पिछले साल की तुलना में करीब 5% कम कलेक्शन हुआ। ये पहली बार है जब त्योहारों के दौरान जीएसटी में गिरावट दर्ज हुई। अधिकारियों का कहना है कि दरों में कटौती का असर धीरे धीरे दिखाई देगा और साल के अंत तक स्थिति साफ होगी। अक्टूबर में बड़ी वृद्धि की उम्मीद थी जो नहीं हो सकी। दिल्ली सरकार ने 2025-26 में 68,700 करोड़ रुपए का कर संग्रह लक्ष्य तय किया है। कैसा दिखता है जेन जी पोस्ट ऑफिस? ड्यू में खोला गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंडिया पोस्ट ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक जेन जी पोस्ट ऑफिस शुरू किया है। देश का ये दूसरा कैंपस पोस्ट ऑफिस है जहां छात्रों के लिए आकर्षक और उपयोगी सुविधाएं तैयार की गई हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर यह बदलाव किया जा रहा है और जनवरी 2026 तक देश के 46 शिक्षण संस्थानों में ऐसे पोस्ट ऑफिस तैयार होंगे। हाल ही में आईआईटी दिल्ली का पोस्ट ऑफिस भी अपग्रेड किया गया था। उद्घाटन में विश्वविद्यालय प्रशासन और पोस्टल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आवारा कुत्तों का आतंक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर भेजने के आदेश के बाद भी प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्थिति नियंत्रित नहीं दिख रही है। मेले में लगातार कुत्तों की आवाजाही से आगंतुक असहज और चिंतित हैं, विशेषकर बच्चे और महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कुत्तों की मौजूदगी से दुर्घटना या हमले की आशंका बढ़ती है। इसके बावजूद पवेलियनों के बाहर और फूड स्टॉल के पास कुत्ते घूमते देखे जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में नशे के सौदागरों पर पुलिस का एक्शन। बाहरी जिला पुलिस ने नशामुक्त भारत अभियान के तहत सुल्तानपुरी और राज पार्क इलाके में कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 152.37 ग्राम गांजा, 12 इंजेक्शन, 12 सिरिंज, 12 एविल इंजेक्शन और 24 निडल बरामद किए गए। पकड़ा गया एक आरोपी संजीत सुल्तानपुरी थाने का घोषित बदमाश है। पुलिस लगातार इन इलाकों में गश्त कर रही थी, जिसके दौरान संदिग्धों को दबोचा गया। महिला के खिलाफ पहले भी मादक पदार्थ अधिनियम के मामले दर्ज हैं। गाजियाबाद में तुलसी निकेतन योजना नए सिरे से विकसित होगी। गाजियाबाद की पुरानी तुलसी निकेतन योजना के पुनर्विकास की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। जीडीए और एनबीसीसी के बीच एमओयू को आगामी बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। स्वीकृति मिलते ही नया लेआउट तैयार कर जर्जर प्लाटों की जगह बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी। 1989-90 में शुरू हुई इस योजना में 2292 मकान और 60 दुकानें हैं, जहां 20,000 से अधिक लोग रहते हैं। लगातार दीवारों के प्लास्टर गिरने की घटनाओं के कारण लोगों में भय था। नए पुनर्विकास से निवासियों को सुरक्षित और आधुनिक फ्लैट मिलने की उम्मीद बढ़ी है। स्कूल पर यूनिफॉर्म के लिए अभिभावकों को मजबूर करने का आरोप। सृजन पेरेंट्स एसोसिएशन ने द सृजन स्कूल पर आरोप लगाया है कि स्कूल अभिभावकों को अप्रत्यक्ष रूप से अपनी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। शिक्षा निदेशालय को भेजे पत्र में कहा गया है कि स्कूल ने जिन 5 विक्रेताओं की सूची जारी की है, वहां न तो यूनिफॉर्म उपलब्ध है और न ही नए डिजाइन। अभिभावकों के संपर्क करने पर सभी विक्रेताओं ने स्टॉक न होने की पुष्टि की, जिससे वे फिर से स्कूल से ही यूनिफॉर्म लेने को मजबूर हो रहे हैं। एसोसिएशन ने तुरंत जांच और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की मांग की है। गुरुग्राम के शंकर चौक पर बनेगा नमो भारत ट्रेन का साइबर सिटी स्टेशन। दिल्ली से धारूहेड़ा तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन का साइबर सिटी स्टेशन गुरुग्राम के शंकर चौक पर ही बनाया जाएगा। एनसीआरटीसी ने स्पष्ट किया है कि स्टेशन की जगह में बदलाव संभव नहीं है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्टेशन के नए डिजाइन को प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रवेश और निकासी द्वार दूर बनाने की योजना बताई गई। बैठक में नगर नियोजन, मेट्रो, HSIADC, बिजली विभाग और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह प्रोजेक्ट गुरुग्राम की कनेक्टिविटी के लिए अहम माना जा रहा है। दिल्ली के स्कूलों में खेलकूद बंद। हवा खराब होने के कारण आदेश। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और लगातार बेहद खराब AQI के कारण सरकार ने सभी स्कूलों में आउटडोर स्पोर्ट्स और खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को निर्देश दिया था कि नवंबर-दिसंबर में बच्चों की सेहत को देखते हुए खेल बंद करने पर विचार किया जाए। CAQM ने अपनी सलाह में सभी स्कूल, कॉलेज और खेल संघों को प्रतियोगिताएं टालने को कहा है। हवा की मौजूदा गुणवत्ता बच्चों के लिए गंभीर जोखिम है। शुक्रवार को राजधानी में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जिससे स्वास्थ्य चिंताएं बढ़ गईं। पति की ओर से अपनी सारी संपत्ति पत्नी को देना एक स्वस्थ परंपरा। उद्योगपति संजय कपूर की विधवा प्रिया कपूर ने हाईकोर्ट में कहा कि पति द्वारा संपत्ति पत्नी को देना एक सामान्य और स्वस्थ परंपरा है। उन्होंने करिश्मा कपूर के बच्चों के उस आरोप को खारिज किया कि संजय कपूर की वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों में सामने आई है। प्रिया के वकील ने बताया कि संजय के पिता ने भी अपनी वसीयत में सब कुछ अपनी पत्नी रानी कपूर को दिया था। हाईकोर्ट इस मामले में करिश्मा कपूर के बच्चे और उनके भाई की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें वसीयत की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। बुली हुआ सुसाइड के बारे में बताया था। दिल्ली में छात्र की सुसाइड केस में 5 चौंकाने वाले खुलासे। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल के 16 वर्षीय छात्र की खुदकुशी मामले में 5 चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। छात्र ने पश्चिम दिल्ली के एक ऊंचे मेट्रो स्टेशन से कूदकर जान दे दी थी। उसके बैग से मिले 1.5 पन्ने के सुसाइड नोट में टीचर्स और हेडमिस्ट्रेस पर महीनों तक मानसिक प्रताड़ना, गालियां देने और पेरेंट्स को बार बार बुलाने के गंभीर आरोप हैं। दबाव बढ़ने पर वो टूट चुका था। घटना के बाद स्कूल ने हेडमिस्ट्रेस और 3 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है। परिवार का आरोप है कि महीनों से उसे टारगेट किया जा रहा था।
तब वह 16 साल की थी। नाबालिग पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले पति को दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पति को राहत नहीं दी जिस पर पॉक्सो के तहत नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने का आरोप है। पत्नी ने कोर्ट में कहा था कि संबंध उसकी सहमति से बने थे, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि 18 साल से कम उम्र में सहमति कानूनी रूप से मान्य नहीं होती। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में नाबालिग के साथ सहमति से संबंध का कोई अपवाद नहीं दिया जा सकता। मामला 2023 में दर्ज हुआ था। कोर्ट ने कहा कि संसद द्वारा तय उम्र के मुताबिक ये अपराध ही माना जाएगा। दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप। सीबीआई ने 2 अलग अलग मामलों में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर नितिन मीना और एएसआई बुद्धपाल को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मीना पर 30,000 रुपए लेकर चार्जशीट में मदद करने का आरोप है, जबकि पाल पर एफआईआर से नाम हटाने के बदले 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा। जांच में पता चला कि दोनों ने शिकायतकर्ताओं से रकम को लेकर सौदा तय किया था। सीबीआई ने दोनों को ट्रैप कर हिरासत में लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। लाल किला ब्लास्ट के बाद एक्शन में एलजी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और सीएस को दिए 5 निर्देश। लाल किले के बाहर हुए धमाके के बाद एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को सुरक्षा मजबूत करने के लिए 5 सख्त निर्देश दिए हैं। 10 नवंबर को कार ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत के बाद एलजी ने आदेश दिया कि अमोनियम नाइट्रेट के व्यापार का विशेष रिकॉर्ड रखा जाए, सोशल मीडिया पर नफरत कंटेंट की निगरानी बढ़ाई जाए और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा ऑडिट किया जाए। एलजी ने सीसीटीवी कवरेज, सुरक्षा बढ़ोतरी और संभावित आतंकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। नॉर्मल लाइफ नहीं बची, किले में तब्दील हो गया अलफला। लाल किला ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद का अलफला मेडिकल कॉलेज सुरक्षा घेरे में आ गया है। धमाके में प्रयुक्त कार चलाने वाला आरोपी उमर उन नबी इसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, जबकि विस्फोटक मिलने वाले घर का मालिक दूसरा प्रोफेसर मुजम्मिल शकील निकला। इसके बाद कॉलेज के बाहर भारी पुलिस तैनाती और मीडिया की भीड़ से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। हालांकि क्लासेस फिर शुरू हो गई हैं, लेकिन अभिभावक और छात्रों में डर साफ दिखाई दे रहा है। कॉलेज के अंदर बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। अनमोल बिश्नोई ने एनसीआर के इस फर्जी पते पर बनवाया था पासपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर फर्जी पते से पासपोर्ट बनवाने का गंभीर आरोप है। एनआईए जांच के बाद हरियाणा पुलिस की एसटीएफ उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है। अनमोल ने गिरफ्तारी से बचने और विदेश भागने के लिए ग्रेटर फरीदाबाद के ओरिक सिटी होम सोसाइटी का फर्जी पता दिया और भानु प्रताप नाम से पासपोर्ट बनवाया। बीपीटीबी थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। कई बड़े मामलों में अब उससे पूछताछ होगी। नूह में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प। नूह जिले के बिस्सर अकबरपुर गांव में चिता के लिए लकड़ी इकट्ठा करने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए। आरोप है कि विवादित जमीन पर लकड़ी लेने पहुंचे परिवार पर दूसरे पक्ष ने लाठी डंडों और बंदूक से हमला कर दिया। मोहम्मदपुर अहीड़ थाने में 10 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। गाँव में तनाव बरकरार है और पुलिस सुरक्षा के साथ मामले की जांच कर रही है। खतरनाक हुई दिल्ली की हवा। 18 मॉनिटरिंग स्टेशन पर एक्यूआई बेहद खराब। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। गिरते तापमान के साथ प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शहर की 18 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है, जिसके बाद डॉक्टरों ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बताया है। अस्पतालों में प्रदूषण से जुड़े मामलों में 10-15% वृद्धि दर्ज की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हालत और गंभीर होगी और ठंडी हवाओं के कारण सुधार की संभावना कम है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बदला लेने को पेपर कटर से काट डाला गला। दिल्ली के कीर्ति नगर में हुए सनसनीखेज मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है। आरोपियों ने बदला लेने के लिए पीड़ित का गला पेपर कटर से रेत दिया था। मृतक एक आरोपी की बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे नाराज होकर तीनों ने साजिश रची। शव रेलवे ट्रैक के पास झड़ियों में मिला था। पुलिस ने मौके से हथियार, मोबाइल और खून से सने कपड़े बरामद किए। फरार आरोपी की तलाश जारी है और मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है।